हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ग्रंथ पढ़े थे। ग्रंथ में क्या देखा था? ब्राह्मण टेक्स्ट देखे थे, उपवेद देखे थे, आर्णक्य थे और उपनिषेध थे, और हमने रामायण महाभारत ये सब हमने देखा था। आई होप आपको अच्छे तरीके से वो सब मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यानी जितने वैदिक लिटरेचर थे जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो वीडियो को जाकर के देख ले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ में बने रहिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता रहूँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में हम दो चीज़ कवर करेंगे, एक सोसाइटी एंड दूसरा हम कवर करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी। इनका काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जैसे आगे पॉलिटिकल भी आ जाएगा और रिलीजियस सिस्टम भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब भी देखेंगे हम। पहले हम लोग आज क्या देखते हैं? आज हम दो टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट सोसाइटी एंड सेकंड इकोनॉमी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ वैदिक एज की, तो देखो बेसिकली हमको पढ़ना कैसे है। मैंने बताया था आपको, जो इनका टाइम पीरियड होगा वो 1500 टू 600 BC होगा, यानी टोटल कंप्लीट पीरियड वैदिक एज का। अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बात करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा ऋग्वेदिक। तो ऋग्वेदिक हो गया। नेक्स्ट अर्ली वैदिक, सॉरी ये लेटर वैदिक होगा, लेटर वैदिक। ठीक है, यानी अर्ली वैदिक और ये उत्तर वैदिक। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रहेंगी। जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 टू 1000 BC, और इसका कितना माना जाता है, यानी 1000 टू 600 BC। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने ऊपर लिखा क्यों है, यानी 1500 टू 600 मैंने पूरा लिख दिया। हम इसको डिफरेंट टाइप से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अलग कुछ, इसकी जो सोसाइटी वो अलग डिफरेंट से, इसकी जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट थी, इसकी सोसाइटी थी वो डिफरेंट थी। तो सबसे पहले हम सोसाइटी ही देख लेते हैं, इसकी भी सोसाइटी देख लेते हैं। ठीक है, यानी सामाजिक व्यवस्था, इसकी भी हम क्या देखेंगे? सामाजिक व्यवस्था, यानी इन लोगों का समाज कैसा था। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग एक ही लिखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इन लोगों का जो था, फैमिली का जो हेड होता था, फैमिली का जो हेड होता था वो कौन था? फादर, या फिर कह सकते हैं मेल डोमिनेंट। ठीक है, मेल डोमिनेंट। ओके, ये आप याद रखेंगे, यानी पितृसत्तात्मक। ओके, ऐसे याद रखेंगे, पितृसत्तात्मक, यानी फैमिली का जो हेड हुआ करता था वो कौन था? फादर, जैसे आज भी चलता आ रहा है। ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, तो क्या है ना, उसके अंदर आज भी फादर ही हेड होता है फैमिली का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, आज के सिस्टम से अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, बिकॉज सबसे पहली बात तो हम यही कर लेते हैं, ये जो सिस्टम है ना वैदिक एज का, ये एक बेस है किसका? हिंदू रिलीजन का। क्या है? हिंदू रिलीजन का बेस है। ओके, यानी वैदिक एज क्या है? हिंदू रिलीजन का बेस है, जो आज का रिलीजन है। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली अगर इस कल्चर की मैं बात करूँ, यानी सोसाइटी का कल्चर कैसा था, तो ये सोसाइटी किसी बर्थ या फिर किसी सरनेम, कास्ट, ऐसे किसी भी सिस्टम से नहीं जानी जाती थी। ठीक है, यानी व्यक्ति की पहचान ऐसे किसी भी सिस्टम से नहीं थी, चाहे फिर बर्थ हो, सरनेम हो, कास्ट हो। नेक्स्ट, पहचान थी तो किस चीज़ से? यहाँ पे अगर व्यक्ति की पहचान की जाती थी तो वो उसके प्रोफेशन या फिर उसके वर्क से, मान लीजिए कोई पशु चराने वाला है तो क्या होगा? उसका अलग हो गया स्टेटस। और अगर वहाँ पर कोई जो है ना ब्लैक स्मिथ वगैरह तो बाद में आए थे, तो यानी जैसे वहाँ पे एक और था कैरेटर मेकर, यानी रथ बनाने वाला था ना, तो क्या हो गया? उसको उसके प्रोफेशन से जाना जाएगा, खेती बाड़ी करने वाले को उसके प्रोफेशन से जाना जाएगा। एंड अगर यहाँ पर बात करें तो जो काम कर रहा है वो उसके प्रोफेशन से जाना जाएगा, ना कि बर्थ से, सरनेम से या फिर कास्ट से। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। ठीक है,
इनकी जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। इनकी जो सोसाइटी थी यानी समाज था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। कैसे? फर्स्ट पे जो होता था यानी ट्राइब चीफ, यानी चीफ ट्राइब, यानी जो कबीले होते थे ना, इनके कबीलों का सरदार, यानी एक तो इनका क्या होता था, चीफ ऑफ ट्राइब्स यानी कबीलों का मुखिया, एंड सेकंड पे क्या होते थे, प्रीसिस्ट वगैरह या पुरोहित या फिर प्रीसिस्ट वगैरह, यानी जो एजुकेशन को प्रोमोट करते थे और पूजा पाठ वगैरह किया करते थे। ठीक है। एंड 3 यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थे कॉमन पीपल। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर राजा कोई भी हो ट्राइब का, उसको कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं दिया जाता था, कोई भी टैक्स नहीं देते थे, यानी नो टैक्सेशन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, यानी यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता था। हाँ, एक वर्ड यूज़ किया गया है, कौन सा? बलि। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बलि। यानी ये बलि क्या है? बलि को ही हम गिफ्ट भी कहते हैं, गिफ्ट। यानी ये बलि या फिर ये गिफ्ट राजा को एक नॉर्मल पीपल अपनी मर्जी से दे सकता था, ना कि राजा अपनी मर्जी से किसी पे थोप देता। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे। ये समझ में आ गया। अब यहीं पर ही वुमेन का स्टेटस देख लेते हैं। वुमेन का क्या स्टेटस था, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वुमेन स्टेटस। तो जो वुमेन का स्टेटस था, यानी यहाँ पे वुमेन थी क्या, एजुकेशन का राइट भी था, पढ़ने का अधिकार था, एविडेंस मिलते हैं, बहुत सारे नाम भी हैं, बताऊंगा आगे। एजुकेशन का राइट था। ओके। विडो अगर हो जाती थी, यानी कोई विधवा हो जाती थी, तो उसको रीमैरिज करने का राइट था। कौन सा? रीमैरिज कर सकती थी वो। ओके। चाइल्ड मैरिज के कोई एविडेंस नहीं मिलते, यहाँ से चाइल्ड मैरिज के कोई एविडेंस नहीं मिलते। अगर किसी पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइज असेंबली में ज्वाइन करना चाहती तो कर सकती थी, यानी पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन कर सकती थी। ठीक है, यानी जो सभाएं होती थी इन लोगों की, उसमें अगर जाना चाहे, ज्वाइन करना चाहे, तो वो भी कर सकती थी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो ठीक है, यानी वुमेन का स्टेटस ऐसा था। अब नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं, यानी लेटर वैदिक एज में इनका पीरियड कैसा हो गया था, यानी 500 ईयर्स में तो इनका पीरियड ऐसा था, सोसाइटी ऐसी थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल सेम। हेड कौन होता था फैमिली का? फैमिली हेड कौन था? फादर या फिर मेल डोमिनेट। ठीक है, यानी पितृसत्तात्मक। यहाँ पर भी क्या था, पितृसत्तात्मक, यानी एक मेल ही राज करता था अपनी फैमिली के ऊपर। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया बेस ऑन हिंदुज़्म, ये तो था, ये भी था। एंड नेक्स्ट बर्थ की बात कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली जो यहाँ था, अब वो वहाँ अपोजिट होने वाला है। तो यानी यहाँ बर्थ, सरनेम और कास्ट ये सब आ गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ण सिस्टम अप्लाई हो गया था। ठीक है, यहाँ पर वर्ण सिस्टम को अप्लाई कर दिया था। यानी वर्ण सिस्टम क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, यानी यहाँ पर अच्छा सुनो, देखो वर्ण सिस्टम जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये लोग क्या है, हाई स्टेटस में आ जाएंगे। बट जो यहाँ शूद्रास होगा, उसकी जो पावर थी और उसकी जो डिग्निटी थी वो तो खो जाएगी ना, क्योंकि उसको तो भाई सबसे नीची जगह पे देखा जाने लगा। अब तो यहाँ पे क्या होने लगा, अब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, यानी अब क्या है, सरनेम से जाना जाने लगा। सरनेम क्या, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्या है, उस नेम से अब जाना जाने लगा। दूसरी बात, यहाँ पर गोत्र सिस्टम भी चल गया था। गोत्र क्या, यानी अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में शादी नहीं कर सकता, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपने एक ग्रुप को, मान लीजिए अगर ये क्षत्रिय हैं तो ये समझने लगे कि जो दूसरा क्षत्रिय होगा वो अपनी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अपने परिवार में शादी करनी नहीं है। तो ठीक है, यानी अब वो दूसरे परिवार में शादी करेंगे उसकी, यानी अक्षत्रिय जो है वो क्षत्रिय में शादी नहीं कर सकता, ब्राह्मण जो है ब्राह्मण में शादी नहीं कर सकता। इस तरीके से अब देखा जाने लगा, यानी गोत्र सिस्टम यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गोत्र सिस्टम अप्लाई हो गया, सरनेम से जाना जाने लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने बलि का जिक्र किया था वो बलि
अब राजाओं ने उसको कर दिया कंपलसरी। क्या कर दिया? कंपलसरी। यानी भाई अब आप लोगों को जो है ना वो बलि जो गिफ्ट के तौर पे आप हमें ऐसे दिया करते थे, अब वो आप लोगों के ऊपर कंपलसरी हो गई है। ठीक है, यानी आप उसे अब कंपलसरी देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं वुमेन का स्टेटस। यानी वुमेन का स्टेटस कैसा रहा यहाँ पे? वुमेन, तो देखो जितने सारे अधिकार यहाँ पर थे, एजुकेशन का राइट यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर कम हो गया, रीमैरिज कम हो गई है, चाइल्ड मैरिज को थोड़ा बढ़ावा दिया गया, थोड़ा बढ़ाया गया इसको, यानी इसको थोड़ा बढ़ावा दिया गया चाइल्ड मैरिज को, और जो पॉलिटिक्स था इसमें भी इनका जाना कम कर दिया। ठीक है, यानी क्या होने लगी? चीज़ें कम होने लगी। यानी जो लेडी बाहर जा सकती थी एजुकेशन के लिए और अदर जो इसके राइट थे उनके लिए, अब यहाँ पे क्या है उसको कम कर दिया गया, और जो वुमेन थी उसको हस्बैंड या अपनी फैमिली का कोई भी मेंबर हुआ मेल डोमिनेट, उसके ऊपर डिपेंड होगी वो। यानी वुमेन क्या हो गया? अब डिपेंड होगी किसके ऊपर? अपनी फैमिली का जो मेंबर होता था उसके ऊपर, यानी जो मेल डोमिनेट होता था उसके ऊपर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ये इतना ही है बस, ये पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए आप जो है याद रखेंगे इन चीज़ों को और मेहनत करते जाना है। देखो मेहनत करोगे तो मेरा मानना यही है, अगर आप स्ट्रगल करोगे तो कोई भी चीज़ आपसे छूटने वाली नहीं है। ठीक है, आपके पास उतने गट्स हैं कि आप कर सकते हो। ठीक है, वक्त की बात होती है, प्रॉब्लम सबके पास होती है, उनको फेस करो, उनसे लड़ना सीखो। ठीक है, अब जैसे हमने 2 पार्ट में देखा था इनको, ऐसे ही फिर से देखेंगे, यानी अलग अलग पार्ट की इकोनॉमी देखेंगे इनकी, ऋग्वेदिक और वो लेटर वैदिक लिखा हुआ ही है। तो यानी ऋग्वेदिक में इनकी इकोनॉमी कैसी थी? इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो देखो सबसे पहले जो इनका मैन ऑक्यूपेशन होता था, मैन ऑक्यूपेशन, वो हार्डर था। क्या था? हार्डर। यानी ये लोग पेस्चराइज थे ये लोग। ठीक है, यानी पशु वगैरह चराया करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत कम था। क्या था? एग्रीकल्चर बहुत कम था, और एग्रीकल्चर अगर कम है तो लैंड को भी इतनी क्या प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, यानी लैंड की भी यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं थी। नेक्स्ट, जब लैंड की प्रायोरिटी नहीं है, हार्डर्स हैं, तो क्या है, अब इनका स्टेटस किस चीज़ से देखा जाएगा? जिसके पास ज़्यादा पशु होंगे वो ज़्यादा अमीर होगा, जिसके पास कम पशु होंगे उसको अलग देखा जाएगा। तो यानी बेस्ड ऑन हार्डर या फिर रियरिंग। ठीक है, इनके ऊपर देखा जाने लगा, यानी बेस्ड ऑन, यानी इनको जो देखा जाने लगा वो किस चीज़ के ऊपर देखा जाने लगा? यानी ये लोगों के पास जितने ज़्यादा पशु होंगे उतने ज़्यादा इनको देखा जाएगा। इवन अगर आप लोगों को याद हो तो महाभारत का एक स्कैन मेरे को याद है, जब कौरव और पांडव के बीच में क्या होता है? डिस्प्यूट हो जाता है किसको लेकर? जब कौरव जो है ना पांडव को उनका हक नहीं देते, यानी उनकी जो संपत्ति होती है उसमें अधिकार नहीं देते, तो क्या होता है, वो लोग वहाँ से निकलकर वनवास के लिए चले जाते हैं, 1 साल के वनवास के लिए। तो जैसे वो वहाँ से निकलते हैं, वो लोग कहाँ पहुँचते हैं? राजस्थान जाते हैं, राजा विराट के यहाँ पे। तो राजा विराट के यहाँ पर जब रह रहे होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो कौरव होते हैं वो उन राजा की गायें जो होती है ना उनको लूट कर ले आते हैं, गाय को लूट कर ले आते हैं। अब जब गाय को लूट कर ले आते हैं तो अर्जुन भी वहीं होता है, तो राजा विराट अपने बेटे से बोलता है उनको छुड़ाने के लिए। तो राजा विराट के साथ में अर्जुन भी वहाँ पे क्या कहता है, उनकी हेल्प के लिए जाता है। यानी अर्जुन का जो सीन होता है, हिजड़ा बना होता है ना उसमें, तो वो भी इनके साथ में हेल्प करने के लिए जाता है और वहाँ से फाइट होती है और वहाँ से गाय को छुड़ा कर लेके आता है। तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो एनिमल्स थे, मतलब जैसे कि बुफेलो था, यानी भैंस थी, गॉट, ठीक है, गॉट और काओ और भी थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना वो गाय को दी जाती थी। किसको? गाय को, यानी गाय को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इवन देखा भी ये जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय हैं वो अमीर होगा, जिसके पास कम गाय हैं वो थोड़ा नीचे देखा जाता था। ठीक है,
तो यानी गाँव से गाय से, जैसे आज के तो टाइम में क्या है, हम करेंसी से देखते हैं, यानी किसके पास कितना पैसा है, और यहाँ पे क्या देखा जाता था, काऊ से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। हॉर्स भी था इनके, हॉर्स। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे हम आयरन का, उतनी नॉलेज नहीं थी, आयरन की नॉलेज थी ही नहीं यहाँ पे। क्या थी? आयरन की नॉलेज नहीं थी इनको। ठीक है, आयरन की नॉलेज नहीं थी इनकी। जो सोसाइटी में थे, क्या थे इनकी सोसाइटी में? कैरेट मेकर थे इनके। कैरेट मेकर मतलब यानी ये लोग रथ वगैरह बनाने वाले भी थे इनकी सोसाइटी में। ब्लैक स्मिथ तो बाद में आएंगे। इनको ज़्यादा नॉलेज, इनको जो नॉलेज थी किसकी? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में आ जाता है कॉपर भी और टीन भी। ठीक है, दोनों सी में आ जाते हैं। ब्रॉन्ज यानी कांसे को मिलाकर ही, उसको कॉपर को टीन को मिलाकर ही क्या बनाया जाता था? ब्रॉन्ज यानी कांसा। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इनकी नॉलेज थी इसको। अब दूसरी साइड देख लेते हैं। तो जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो हो गया था एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन क्या हो गया था? एग्रीकल्चर। अब जब एग्रीकल्चर हो ही गया है तो लैंड की वैल्यू भी आपको पता है कैसी हो जाएगी। तो लैंड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। हार्डस्ट, और जो हार्डस्ट थे ना वो सेकेंडरी पोजीशन पे आ गया इनका। मतलब हार्डर तो थे अभी भी, हार्डर थे अभी भी, यानी वो सेकंड नंबर पे आ गया इनका हार्डर सिस्टम। ठीक है, हार्डर्स थे ये, पशु पालते थे तो उसको सेकंड नंबर पे देखा जाने लगा। फर्स्ट नंबर पे क्या? एग्रीकल्चर वगैरह देखा जाने लगा। ठीक है, और बलि कहाँ पे? बलि का कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ पे बलि कंपलसरी हो गई थी, मैंने बताया था आपको। टैक्स के रूप में लिया जाने लगा बलि को। और यहाँ पर जो लोग थे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था बफेलो वगैरह, ये भी बिल्कुल सेम था यहाँ पे। और जो ये थे कैरेट मेकर वगैरह, यानी यहाँ पे जो हमने देखा था आयरन, तो यहाँ पर आयरन की बहुत वैल्यू बढ़ गई थी। आयरन की वैल्यू बढ़ गई थी क्योंकि इन्होंने आयरन का यहाँ पे एक्सकैवेशन हो गया था, आयरन की खोज हो गई थी यहाँ पे। लेकिन याद रखना, ये एग्रीकल्चर के जितने भी टूल्स होते थे, एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी टूल्स होते थे, औजार होते थे, यानी उसमें यूज़ नहीं करते थे। ये सिर्फ वेपन के लिए आयरन को यूज़ करते थे। वेपन किसके लिए? वेपन के लिए किसको यूज़ करते थे? आयरन को। यानी खेतीबाड़ी, हल वगैरह, प्लग वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ नहीं करते थे खेतीबाड़ी के लिए। किसको? आयरन को। ये सिर्फ युद्ध वगैरह के लिए आयरन को यूज़ किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यही दोनों के अंदर कॉमन है कि जब कोई जो है ना किसी ट्राइब वगैरह को लूट के आते थे या जंग जीत के आते थे किसी से, तो जो माल वहाँ से मिलता था उसको ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। ठीक है, ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? आयरन हो गया, तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज सोसाइटी बढ़ने लगी। जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या? कारपेंटर। इन दोनों को यहाँ पे बहुत वैल्यू दी जाती थी। क्या था? इन दोनों को यहाँ पे बहुत माना जाता था, इन दोनों को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये इनकी इकोनॉमी बेस्ड सिस्टम था। जैसे कुछ ये है, ऐसा कुछ वो है। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ये लोग का जो सोसाइटी थी ना, इन लोगों की, यहाँ मैं ऋग्वेदिक की बात कर रहा हूँ। ऋग्वेदिक की जो सोसाइटी थी ना वो नोमैडिक थी। कौन सी थी? नोमैडिक। कहीं भी नोट कर लीजिएगा आप, उसमें नोट कर लीजिएगा अपनी सोसाइटी में, सोशल वाले में, यानी नोमैडिक। यानी ये लोग क्या थे? खाना बदोश थे ये लोग, खाना बदोश। ठीक है, यानी क्या? इधर से उधर जाते थे। देखो एग्रीकल्चर तो था नहीं, पशु चराते हैं तो एक दूसरी जगह जाएंगे, सेटल्ड लाइफ तो थी नहीं इनके पास। बट यहाँ पे क्या होने लगा? सेटल्ड लाइफ होने लगी दोबारा से, सेटल्ड लाइफ। ठीक है, और क्या हो गया? और जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर पे यहाँ जो एविडेंस मिलते हैं ना, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में कोई एग्रीकल्चर नहीं होने लगा था यहाँ पे, होने लगा था थोड़ा, तो यहाँ भी होता था, वहाँ भी होने लगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा होने लगा। यानी वहाँ पर कुछ एविडेंस मिलते हैं, जैसे जौ के, या फिर गेहूँ हो गया, गेहूँ, और एक यव, एक क्रॉप होती थी यव, यानी इनका प्रोडक्शन यहाँ पे होने लगा। ठीक है, एक बड़ी मात्रा में नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट होने लगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सेटल लाइफ हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? जब लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी तो अब लड़ाई झगड़े भी होते थे इनके, कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे एक दूसरे ट्राइब से इन चीज़ों को लेकर के। यानी अब झगड़े भी शुरू हो गए इन लोगों के बीच में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, बार्टर सिस्टम था।
बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर सिस्टम क्या, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। यानी इन लोगों के पास अभी कोई करेंसी की नॉलेज नहीं थी। अभी जो लेना देना होता था, मान लीजिए मेरे को गेहूँ लेनी है तो मुझे अपनी कोई दूसरी चीज़ उसको देनी पड़ती थी जिसको उसकी भी ज़रूरत हो, ठीक है। तो यानी वस्तु विनिमय था यहाँ पे बार्टर सिस्टम। और ट्रेड का भी रूट बढ़ने लगा था। ट्रेड भी क्या होने लगा था यहाँ पे, ट्रेड भी बढ़ने लगा था थोड़ा थोड़ा। जब चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं तो थोड़ा थोड़ा ट्रेड भी अब बढ़ेगा। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, यानी सोसाइटी में क्या था और इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसमें क्या था, ये चीज़ आपको क्लियर होगी होंगी। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, वो कल हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। एंड फ्रेंड्स, कल आप लोगों को एक वीडियो और मिलेगी मैथ की, तो उसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।